जय श्री राम, भारत माता की जय। आज आप सभी के बीच में हम लोग सभी राष्ट्रवादी आए हैं। 22 जनवरी इसलिए विशेष है कि 500 वर्षों के बाद हमारे रामलला अयोध्या वापस आ रहे हैं और 22 जनवरी आपको संकल्प उठाना होगा हिंदुओं कि पूरा का पूरा भारत के अंदर प्रत्येक सनातनी, वो चाहे किसी भी मजहब पंथ का हो, लेकिन भारत के अंदर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है। और 22 जनवरी याद रखना, भव्य दीपावली बनानी है हम लोगों को सभी को, और एक साथ भारत के अंदर दिवाली दीप उत्सव मनाकर संदेश देना है कि हिंदुस्तान का, भारत का बच्चा बच्चा राम का, राम के काम का है। और जो लोग, मैं आपके माध्यम से, आप सबके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि जो लोग बाबरी के नाम पर बार बार विवादित बयानों को दे रहे हैं, उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि मत भूलो 92 हम उस समय भी तैयार थे, और मत भूलो हम आज भी उन्हीं के बच्चे हैं और आज भी तैयार हैं। और अगर राम मंदिर की तरफ जरा सा भी बुरी दृष्टि डालोगे तो याद रखना, देखो यूपी में तो बैठा है तुम्हारा बाप योगी आदित्यनाथ, और दिल्ली में बैठा है बड़ा बाप जिसका नाम है योगी और मोदी। ये याद रखना, भारत की भूमि पर सनातनियों और संतों का अधिकार था। जो चोर लुटेरे और हमारे देश के अंदर आघात किया, आज उनकी नाजायज बच्चे आज अधिकारों की बात कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था तो केवल मजहब के नाम पे हुआ था, लेकिन क्या हुआ, भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए भारत को एक सेकुलर राष्ट्र बनाया। लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं, भारत सेकुलर राष्ट्र नहीं था, भारत धर्मनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्षता के लिए साथ में था। और भारत के बच्चे बच्चे अपने प्रभु और श्री राम के लिए सदैव खड़े हैं। जिनके दिमाग में अगर कोई कीड़ा हो निकाल दो, जो आए दिन धमकियां दे रहे हैं, प्रभु श्री राम का अपमान कर रहे हैं, उन सब से कहना चाहता हूं कि 24 का गठबंधन तुम्हारा भगबंधन हो जाएगा, तुम में से एक नहीं बचेगा, सबको 24 में जवाब दिया जाएगा। क्योंकि अगर हमारे राम के ऊपर टिप्पणियां करोगे, यह बर्दाश्त नहीं है हम लोगों को बिल्कुल भी। क्योंकि राम के नाम पर टिप्पणी करने वालों, 70 साल में तुमने एक काम करके नहीं दिखाया। अरे मोदी ने तो 500 साल का वो कार्य करके दिखा दिया जिससे हमारे, ये देखो, ये हमारे वो पूर्वज है जो बलिदान हो गए, आज इनके बलिदान को अधिकार मिल गया है। अयोध्या के नवनिर्माण, भव्य निर्माण में जिस दिन 22 जनवरी को दीप उत्सव भारत की जनता मनाएगी, उसी दीप उत्सव के दिन हमारे इन शहीदों और बलिदानियों को सम्मान मिलेगा। और आज एक बात और कहना चाहते हैं कि भूल जाओ कि ये भारत सेकुलर राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और सदैव रहेगा। लेकिन ये मानना आपको है, तय करना आपको है कि सनातनियों के भाई बनने की बात करने वालों, अगर भाईचारा निभाना चाहते हो तो काशी मथुरा आ जाओ, दे दो, नहीं तो हम बलिदान कार सेवा के लिए तत्पर खड़े हैं, बिल्कुल पूर्ण रूप से खड़े हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई जब हमारा वक्त आएगा हम राम मंदिर को देखिए, इनका वक्त आया, मुगल काल से लेके हर जगह आया, लेकिन ये वक्त पे कब्र में चले गए। जो कब्र में वक्त पे भेज दिए गए, तो याद रखो अपना वो वक्त याद रखना कि वक्त तो आएगा लेकिन कब्र में जाने वाला आएगा, ये भी याद रखना। क्योंकि हम जिंदा तो खेलेंगे और मौत में भी आग से खेलने वाले लोग हैं। और तुम हमें वक्त की बात बताओगे, बाबरी ढांचा हमने विध्वंस किया था, और अगर तुम लोगों ने हमारे सभी मंदिरों को अगर तत्काल प्रभाव से भाईचारे में अगर नहीं आगे दोगे, तो हम कानूनी सारी की सारी प्रक्रियाएं चालू और अपने सभी मंदिरों को लेने के लिए बाध्य हैं हम लोग, क्योंकि लेंगे, यही संकल्प है हमारी पीढ़ियों का। और पीढ़ी दर पीढ़ी हम अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हैं। हमने कहा था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो वो संकल्प हमने पूरा करके दिखाया है। तो याद रखो, हम काशी के लिए भी संकल्पित है, मथुरा के लिए भी संकल्पित है। और ध्यान से सुन लो, अखंड भारत, भारत को हिंदू राष्ट्र,
प्रबल राष्ट्र बनाने के लिए भी संकल्पित है। हम उन्हीं योद्धाओं के बच्चे हैं जो संकल्प से पीछे नहीं हटते, चाहे सर हमारा सर भी तन से जुदा हो जाए, कोई टेंशन नहीं है हमें। जय श्री राम।